हाँ ठीक है, हम यहाँ आ रहे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नोमैड निधि। और आज आप मेरे साथ चल रहे हैं एशिया के सबसे बड़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्ट में, विच इज कॉल्ड टेक फेस्ट, और ये आईआईटी बॉम्बे में होता है और इसे आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स ही मैनेज करते हैं। और आज मेरे लिए टेक फेस्ट के पास जुगाड़े हैं आदित्य ने, जो कि आईआईटी बॉम्बे के एलुमनाई भी रह चुके हैं और टेक फेस्ट मैनेजर भी रह चुके हैं। तो टेक फेस्ट में होता क्या क्या है, लेट्स नो फ्रॉम आदित्य। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जैसे कि कॉम्पिटिशन्स। तो कॉम्पिटिशन्स में रोबोटिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसमें इंटरनेशनल कॉलेजेस लाइक एज इन बाहर की कंट्रीज़ के कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स आके पार्टिसिपेट करते हैं। फिर लेक्चर सीरीज़ होती है, लेक्चर सीरीज़ में साइंस और टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एग्जीबिशंस होते हैं, एग्जीबिशंस में भी बाहर के काफ़ी सारे लोग आके न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ें एग्जिबिट करते हैं। एंड देन सबसे मस्त चीज़ होती है टेक्नोलिक्स, जो कि नाइट शोज़ होते हैं एवरी नाइट ऑन टेक फेस्ट। और उसमें काफ़ी कूल चीज़ें होती हैं, जैसे लेज़र शोज़ और आजकल तो ये EDM टेक्नो म्यूज़िक वाले शोज़ भी होने लग गए हैं। सो या This is the main gate of the prestigious IIT Bombay. गाड़ी पार्क करके आदि चला गया है हमारे VIP passes लेने के लिए। Got the passes. TechFest was started in 1998 और ये TechFest का 26th edition है। वैसे तो बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ प्लान दिख रही है D1 पे, लेकिन मैं सिर्फ एग्जीबिशन देख पाऊंगी। गेम्स काफ़ी सही दिख रहे हैं, जैसे पेन बॉल, लेज़र टैग, VR गेमिंग। आई होप आई कैन डू देम। ऑल्सो येस, रोबो वॉर्स, वो तो पक्का देखना है। आदि हैड सम वर्क सो ही ड्रॉप्ड मी हियर और वो चला गया है, तो आई विल एक्सप्लोर IIT बाय माई ओन। यहाँ दुनिया भर के इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टूडेंट्स आते हैं और इस बार एक्सपेक्टेड है कि 1.75 लाख लोग टेक फेस्ट अटेंड करेंगे। सही प्रॉपर फेस्ट है। तो अब चलते हैं टेक कनेक्ट एग्जीबिशन की तरफ। ये प्रोबेबली सबसे बिजी स्टॉल होगा पूरे टेक कनेक्ट का। ये एक्चुअली आईआईटी बॉम्बे की रॉकेट टीम का स्टॉल है, जो कि हाई पावर रॉकेट्स डेवलप कर रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ इसरो साइंटिस्ट एंड आईआईटी बॉम्बे प्रोफेसर्स। ये शोकेस कर रहे हैं अपने प्रोपेलेंट रॉकेट अद्यंत को, जो कि 10 फीट लंबा है और इसकी स्पीड है मार्क 0.9। मार्क 0.9 मतलब सराउंडिंग मीडियम में जो साउंड की स्पीड है ना, उसका 90%। So Mark 1 हुआ speed of sound, Mark 2 हुआ twice the speed of sound, Mark 3 is twice the speed of sound, and so on. Similarly, Mark 0.9 is 90% of the speed of sound. Another tech that I found really interesting was smart nano coatings on solar panels by this startup called Tri Nano Technologies. You know, इस नैनो कोटिंग से सोलर पैनल का पावर आउटपुट 4% से बढ़ जाता है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टॉल मुझे लगा ब्रेन एंड बिहेवियर। इस स्टॉल पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्विजेस थे ह्यूमन साइकोलॉजी को एनालाइज करने के लिए, एंड दिस वाज बाय IIT's PhD in psychology students. One more super interesting thing that I found on a stall was the demonstration of non-Newtonian fluid. नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं जिसकी विस्कोसिटी चेंज होती है एज पर द प्रेशर यू अप्लाई ऑन इट। अब ये विस्कोसिटी क्या होता है? लिक्विड के बहने की प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी बोलते हैं, मतलब वो कितनी धीरे या तेज बह रहा है। फॉर एग्जाम्पल हनी स्लो होता है और स्टिकी होता है, और पानी तेज बहता है और स्मूथ होता है। जैसे ये कॉर्न स्टार्च और वाटर का मिक्सचर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। इस पर अगर आप प्रेशर देंगे तो ये इतना विस्कस हो जाएगा मानो सॉलिड है, बट अगर आप इसमें धीरे से हाथ डालेंगे तो ये लेस विस्कस लिक्विड बन जाएगा और आप आसानी से हाथ डाल पाएंगे। यहाँ पर 3 ऐसी कंपनीज थी जो ऐसी बायोमेडिकल डिवाइसेस बना रही हैं जिससे आप क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स, मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह, आप घर पर ही कर सकते हैं। टेस्ट के रिजल्ट्स लाइक विद इन 10 मिनट्स अराउंड मिल जाएंगे, और उनकी जो एक्यूरेसी है वो 95 to 99% है। लोगों ने वाटर सॉल्युबल प्लास्टिक बना लिया यार, दैट्स ह्यूज। अभी इस एक एग्जीबिशन से बाहर निकली हूँ। देयर आर 3 एग्जीबिशंस एक्चुअली। एक है टेक कनेक्ट, एक है ऑटो एक्सपो और एक और है इंटरनेशनल एग्जीबिशन। सो आई हैव डन
द टेक कनेक्ट वन, माय गॉड लुक एट दिस। आई थिंक ये ऑटो एक्सपो से आवाज़ आ रही है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑटो एक्सपो में ही जाने वाले हैं। DRDO ने काफ़ी फ्लेक्स किया है इस एग्जीबिशन में। ये है L-70 बोफोर्स गन, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट होती है, मतलब कि जो एयरबॉर्न थ्रेट्स होते हैं ना, जैसे कि एनिमी एयरक्राफ्ट, उसके अगेंस्ट आत्मरक्षा के लिए होता है ये। भाई ये गन रियल में कितनी बड़ी लगती है, इसे उठाने के लिए जिमिंग करने पड़े। ये जो क्लियर बॉट है, ये एक ऐसा रोबोट है जो कि लेक, रिवर और सी में से कचरा निकालने के काम आता है। कश्मीर के डल लेक में इसे टेस्ट करना चाहिए। टेक कनेक्ट में मैंने एक रोबोट देखा था जो कि वाटर बॉडी से ऑयल सेपरेट करता है। 1.5 घंटे मेरे टेक कनेक्ट में ही निकल गए और ये एग्जीबिशन अब बंद होने वाली है। मैं ठीक से ज़्यादा कुछ देख नहीं पा रही। दिस इज़ सम नेक्स्ट जेन स्टफ। ये 3D होलोग्राम है, तो व्हेन यू टॉकिंग टू योर लव्ड वंस नाउ यू कैन एक्चुअली लुक एट द पर्सन इन 3D। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग वाज दिस फ्लैपिंग विंग एरियल एक्वेटिक व्हीकल विच इज़ अ ड्रोन, जो कि बर्ड की तरह उड़ भी सकता है और पानी के अंदर भी तैर सकता है। तो देयर आर सम बर्ड्स जो कि उड़ भी पाते हैं और तैर भी पाते हैं, तो उनसे इंस्पायर्ड है ये ड्रोन। फिर फाइनली एट ऑटो कनेक्ट, और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे लड़के हैं जो कि लैम्बोर्गिनी और इन इंटरेस्टिंग लुकिंग बाइक्स को निहार रहे हैं। कोई भी लड़की नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर ऑब्सेशन विद दीज बाइक्स और कार्स, आई विल नेवर अंडरस्टैंड। दोनों एग्जीबिशंस को मिलाकर सारा टाइम ही निकल गया यार। मुझे गेम्स भी देखने थे जो कि सिर्फ 5 बजे तक ही थे, 5 ऑलरेडी बज चुके हैं। आसपास के लोग बातें कर रहे हैं दैट हम ही नहीं, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड है इंटरनेशनल एग्जीबिशन से। सो प्रोबेबली हर साल ज़्यादा अच्छी होती है, इस साल शायद इतनी अच्छी नहीं थी। वैसे सच में इंटरनेशनल एग्जीबिशन से मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। चालू होते ही ख़त्म हो गई लग ऑफ टू रोबो वॉर्स। लेफ्ट हैंड साइड पे लेक्चर सीरीज़ चल रही है और ये वॉलंटियर सब लोगों को इसी बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बट देन आई रियली वांटेड टू अटेंड द लेक्चर, बट रोबो वॉर्स छूट जाएगा, सो आई कांट। मुझे VR गेमिंग करने का बहुत मन था यार, लेकिन जहाँ VR गेमिंग हो रहा है दैट इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम वेयर आई एम राइट नाउ। दिस बस स्टॉप राइट हियर, दिस वाज मेड बाय माय IITian friends when they were studying here, literally manually and from the scratch. कहाँ है भाई? आई मीन वॉकिंग सिंस इयर्स। बाय द वे, इस साल रोबो वॉर्स का प्राइस मनी है 1.25 मिलियन रुपीस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Please welcome them, Team USTM from the red corner. And you have Team Triforce. IIT is so beautiful, peaceful and so green. ऐसा लगता है मिडल ऑफ मुंबई में कोई हिल स्टेशन है। अगर मुझे बचपन में पता होता ना कि IIT इतना सुंदर है तो मैं थोड़ा पढ़ लेती। घूमते घूमते मैं थक गई, इतना चलना था, इतनी ह्यूमिडिटी थी और
आई वॉज ऑल्सो रियली हंग्री और तो आई थॉट कि मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ. मैं वैसे भी मेरा घर IIT बॉम्बे की बहुत पास है और जस्ट गो होम आई चिल थोड़ा रिलैक्स करके आई कम अगैन फॉर टेक्नोहॉलिक्स. मैं और आदि फिर से जा रहे हैं टेक फेस्ट में क्योंकि एक मेन इवेंट बचा हुआ है टेक्नोहॉलिक्स. आज टेक्नोहॉलिक्स में आ रहे हैं ट्रॉन बॉयज़ क्रू. आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी रियली नाइस. मैंने उनके यूट्यूब पे वीडियोस देखे और मुझे लगता है कि लाइव में तो काफ़ी मज़े आने वाले हैं. तो आई थिंक हम लोग 10 बजे तक निकलेंगे एंड जो टेक फेस्ट का नाइट इवेंट्स है वो देखेंगे और टेक्नोहॉलिक्स देखेंगे एंड देन विल बी बैक. चलते हैं. We are back in IIT. All these students with ICAR, ये सब टेकफेस्ट मैनेजर्स हैं. दीज आर ऑल स्टूडेंट्स. यू कैन ओनली इमेजिन कि कितना डिफ़िकल्ट होगा इतने बड़े फेस्ट को मैनेज करना फॉर अ 20-something year old. बिकॉज दिस इवेंट इज़ प्रिटी ह्यूज एंड इट इज़ इक्वली अ बिग डील. ईयर में जो थर्ड ईयर में जो मैनेजर होते हैं फोर्थ ईयर में जाके वो बाप मैनेजर कहलाते हैं. अच्छा और वो हेल्प करने पहुंच जाते हैं. हर जगह इन्वॉल्व रहते हैं. वो मतलब एक हफ्ते से इन्वॉल्व हो जाते हैं आखिरी के. अच्छा. ये लोग तो साल भर मेहनत करते हैं. लाइक जैसे शादी में चाचा फूफा टाइप के लोग होते हैं ना कि थोड़ा बहुत काम करा दिया बाकी चल मार चिल रहे कर हैं. रहे हैं. ज़्यादा जल्दी पहुंच गए लगता है. Alright, so now we are going to start this Technoholics टिपिकल कॉलेज क्राउड स्क्रीमिंग फॉर नो रीज़न एट ऑल. परफॉर्मर के आने से पहले ही हूट कर रहे हैं. दिस गाय इज़ गोइंग टू मेक सम पेंटिंग्स विथ लाइट. दिस वाज सम यूनिक स्टफ. मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा कैसे बना पा रहा है ये ड्राइंग लाइट के थ्रू. अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं. With institutions like ISRO leading successful space missions. अब हम जा रहे हैं स्टार गेजिंग के लिए. मैंने देखा जुपिटर और ऑल्सो सम स्टार्स हु आर बाउंड टू ईच अदर विद अ ग्रेविटी एंड दे आर बॉर्न फ्रॉम द सेम क्लाउड ऑफ गैसेस. पर हम कैसे मान लें क्योंकि मुझे तो सिर्फ स्टार्स ही दिख रहे थे. जैसे नेकेड आई से दिखते हैं वैसे ये स्टार्स दिख रहे थे मुझे टेलीस्कोप से जो कि नेकेड आई से नहीं दिखते हैं. एंड दैट्स हाउ डे 1 ऑफ टेक फेस्ट वॉज ओवर. इट वॉज फन, एजुकेशनल एंड आई होप आपको भी मेरे साथ IIT घूमने में मज़े आए हों. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. और अगर आप किसी को IIT क्रैक करने के लिए मोटिवेट करना चाहते हो तो उनसे भी शेयर कर सकते हो. वैसे आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर. बाय.